धन्यवाद मंच संचालक महोदय, मंचासीन माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय मंत्री जी, आज मैं एक संकोच में यहाँ पर खड़ा हूँ। जिनसे संगठन का काम सीखा, जिन्होंने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को तैयार किया और इस योग्य बनाया कि आपके समक्ष आकर कोई बात रख सकें, ऐसे माननीय सुरेश जैन जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं आपके बीच में आऊं, मैं वाकई ही यहाँ पर आने के बाद महसूस कर रहा हूँ कि मुझे सुबह से यहाँ पर होना चाहिए था। आपने एक ही दिन में एक ही मंच पर अलग अलग व्यक्तित्व जो हिंदुस्तान को लीड करते हैं अलग अलग फील्डों में यहाँ पर इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा उपकार किया, ऐसे समय में जब हमारा देश इस महामारी के दौर से निकल रहा है। सेकंड वेव से हम निकले हैं और थर्ड वेव की आशंका है। परमात्मा करे वो थर्ड वेव ना आए, लेकिन वो आहट दे चुकी है। उसकी तैयारी के लिए सीएसआर का क्या योगदान हो सकता है, क्या मदद हो सकती है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये कार्यक्रम की रचना की। और इस कार्यक्रम में एस रवि जी जो मुझसे पूर्व बोल कर गए, हमारे डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव के राजीव रंजन जी, अजय दीक्षित जी, नीरज चोपड़ा जी, पंकज जी यहाँ पर मंच पर बैठे हैं और मेरे सामने मैं समझ सकता हूँ कि कॉर्पोरेट जगत से काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं एक बात से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। कुछ बात है कि ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बात हिंदुस्तान के लिए किसी कवि ने कही कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी बात है कि हम विपरीत परिस्थितियों में, इन मुश्किलों में भी निकल कर फिर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर सिरमौर होकर निकलते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में जी रहे हैं जिस समय में हिंदुस्तान का नेतृत्व दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल उनके व्यक्तित्व के बारे में और अपने देश के साइंटिस्ट के बारे में कहना चाहूंगा। इससे पहले भी बीमारियां बहुत आई, महामारी आई, प्लेग के रूप में, चेचक के रूप में, पोलियो के रूप में, लेकिन इतने वर्षों के बाद पूरी दुनिया में वहां का वैक्सीनेशन होने के बाद हिंदुस्तान का नंबर आता था 30-40 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, तब दवाई हमारे हिंदुस्तान में पहुंचती थी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि कोरोना का वैक्सीन दुनिया में बाद में आया, हिंदुस्तान में पहले आया, और वो भी एक बार नहीं, दो जगह पर, दो ही इंडस्ट्री ने ये बनाया। तो यहाँ के साइंटिस्ट को सैल्यूट है, यहाँ के नेतृत्व को सैल्यूट है। और ऐसे समय में केवल सरकार ने ही अपना कर्म पूरा नहीं किया, जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं थी, मैं तो कहूंगा कि कॉर्पोरेट जगत के जितने सीएसआर के अंदर पैसा लगाने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मेरे जिम्मे लगाया कि जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाने का, उस समय शॉर्टेज थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काफी ज्यादा महंगे मिल रहे थे, कॉस्ट कम पड़ती थी ज्यादा। ऐसे समय में हमने ग्रुप क्रिएट किया, डायरेक्ट यूएसए से हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाकर, पहली पॉलिटिकल पार्टी पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर पे हरियाणा में थी कि हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डायरेक्ट इंपोर्ट करे, वो भी सीएसआर की मदद से, आप लोगों की मदद से हमने की है। दूसरा मौका मिला, ब्लैक फंगस की इंजेक्शंस की शॉर्टेज थी, डायरेक्ट यूएसए से जो पेटेंट कंपनी है वहां से भी वो मंगवाने का मौका मिला। ये संभव नहीं था, कॉर्पोरेट जगत के बिना ये संभव नहीं था। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। अभी मैं आज की आपको न्यूज देना चाहता हूं कि 20 लाख मास्क यूएसए से डायरेक्ट अभी मुंद्रा एयरपोर्ट से ऑन द वे हैं। हमारा एक संघ का एक संगठन है सेवा भारती, उस संगठन को डोनेशन मिली है, डायरेक्ट हमारे यहां पर आ रहे हैं। और आज आपका एक जो ये सवाल है कि सीएसआर के माध्यम से कोरोना के समय में कैसे फाइट किया जा सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है और कोरोना के समय में कैसे मदद की जा सकती है, कोई ऐसा काम नहीं अभी जो सरकार का निर्णय है
जो CSR फंड के तहत आप नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के चंदे को छोड़ दें, रिगार्डिंग कोरोना कोई भी अगर मेडिसिन की जरूरत है, जैसे मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, कोई भी ऐसा, चाहे आपको हॉस्पिटल्स में फुल लोडेड एम्बुलेंसेस देनी है, आपको ऑक्सीजन जनरेशन का प्लांट लगाना है। मैंने करनाल के अंदर एक कंपनी है, उसको CSR में यश केयर वाला, हमारे मनी राम केयर वाला सिरसा से हमारे विधायक रहे, उनके बेटे उस कंपनी में काम करते हैं, उनका फोन आया, उन्होंने प्लांट लगवा के दिया CSR फंड में करनाल के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो कोई भी ऐसा काम नहीं हम कर सकते। इवन तक के जो रूरल लेबर है उसकी मदद के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनकी मदद के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि इकोनॉमी को भी धक्का पहुंचा है ऐसे समय में। कोई ऐसा काम नहीं जो आप CSR फंड के अंदर नहीं कर सकते। सिर्फ एक विल पावर चाहिए, और जो कंपनीज पैसा देती हैं, जो हाउसेस पैसा देते हैं, उनको ये लगता है कि ये पैसा सही जगह पर यूज होना चाहिए, उनको ये एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, उनकी तसल्ली होनी चाहिए। इसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी परसों लॉन्च किया ई-वोचर, वो आपकी हर समस्या का हल कर रहा है। सीधा बेनिफिशियरी को ही वो पैसा, फंड और पर्पस, किस पर्पस के लिए आप पैसा दे रहे हैं, किसी को हॉस्पिटल का बिल दे रहे हैं आप, वो पर्पस बिल्कुल जो पर्पस है उसी में जाएगा, और कंटेक्टलेस, किसी के हाथ में पैसा नहीं जाना। ई-वोचर है, प्रीपेड है, आप सीधा, आपको एक उसका कोड मिलेगा, जो बेनिफिशियरी है उसको कोड मिलेगा, वो उस कोड को यूज करेगा, सीधा पैसा चला जाएगा। जो फंड का मिसयूज होता था, मैन हैंड इन्वॉल्व हो जाता था, नुकसान होता था, वो समस्या भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका सलूशन कर दिया। अब जरूरत है ऐसे प्लेटफॉर्म की, अब जरूरत है ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स की, प्रोग्राम्स की, और अब जरूरत है कि बेनिफिशियरी को चिन्हित करके, जो जरूरतमंद है, जो नीडी है, उसको चिन्हित करके, और जो सेवा भाव करने वाले हमारे हाउसेज हैं, जिनके मन में है कि हम इस देश के लिए कुछ करें, क्योंकि इसी देश ने हमें दिया। आज हम जो पैसा कमा रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, इसी कंट्री में इसी लोगों के कारण ही है। तो आज इस मुश्किल के समय में जब हाथ में हाथ डालकर हम पकड़ के खड़े होंगे, मैं समझता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं। आज दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज, हम जिनको मानते थे हमारे से 100 साल आगे हैं, वो भी ऐसे समय में, इस महामारी के दौर में हिल गई। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों का जीवट है, समाज का जीवट है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है। मैंने तो सेवा का काम करते हुए, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ के अंदर सीखने का, कि अपने परिवार में डेथ हो रही है, अपने क्लोज रिलेशन में डेथ हो रही है, उसके बावजूद भी समाज का काम करने वाले लोगों की कमी नहीं थी, अपने परिवार में दुख होने के बावजूद भी। तो मैं समझता हूं ऐसे समय में आपने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस सोच के साथ, ताकि थर्ड वेव से जो लोग डर रहे हैं, उससे पहले तैयारी के अंदर आप कर सकते हैं। इस सरकार ने भी रात रात में हॉस्पिटल्स, हमारे पानीपत के अंदर 12 दिन के अंदर हॉस्पिटल, 500 बेडेड, ऑक्सीजन बेडेड हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। ऐसे लोग सामने आए हैं। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि मेरे को लगता है मेरा समय पूरा हो गया, 8 मिनट का समय था, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इतने महान विभूतियों के अंदर, मैं बहुत ही साधारण किसान परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे को आपने बोलने का मौका दिया, और मैं कोशिश अपनी की कि मैं आपको अपने मन की बात कह सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।